हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ सक्सेस मेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत भारती। तो आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं पॉलिटी में। ठीक है, आज पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। ठीक, अनुच्छेद 30 पढ़ा दिया हूँ, 30-32 अनुच्छेद करवा दिया हूँ। मैं आपको करीब 100-150 अनुच्छेद करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। वो एक 100-150 अनुच्छेद आपको याद रखना है, माइंड में सेट रखना है, तो फिर आपको पॉलिटी से आप पॉलिटिक्स क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद याद नहीं रहता है और ये याद करना मजबूरी है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं, जो पॉलिटी में जो 5 टॉपिक है उसको बोलते हैं संवैधानिक ढांचा। क्या बोलते हैं? संवैधानिक ढांचा। वो 5 टॉपिक कौन कौन है मैं आपको आज बता दूं, तुम आपको मजा आ जाएगा। उस 5 टॉपिक के नाम है अनुच्छेद, ठीक है, उसके बाद है अनुसूची, स्रोत और भाग, संविधान संशोधन। ठीक है, इस 5 टॉपिक को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक ढांचा। इस 5 टॉपिक के बिना भारत का संविधान अधूरा है, पहली बात है। और ये 5 टॉपिक से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर पेपर में पूछ लेता है, इसलिए। और ये सब चीज देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं होती है, ये सारे टॉपिक अपने आप याद कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इसी को याद करवा रहा हूँ। आज मैं ये अनुसूची पढ़ाऊंगा और ये भी कल और 20 अनुच्छेद डालूंगा। ठीक है, आज अनुसूची पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर उसका स्रोत देखेंगे, फिर भाग, फिर संविधान संशोधन। ये 5 टॉपिक बहुत बढ़िया से आपको करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अनुसूची कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि पहला अनुसूची, ठीक है, पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए पूरा अनुच्छेद है, भारत के सब अनुच्छेद, फिर उसके सेकेंड पार्ट्स में लिया गया है अनुसूची को। ठीक है, तो अनुसूची जब भारत के संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसमें मात्र 8 ही अनुसूची था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8। मात्र 8 ही अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, और वर्तमान में कितना है भाई? 12। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है, सबसे पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी 1949 में? बोलेगा 8 था, और वर्तमान में कितना है? तो 12। किस अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है, यही तो याद रखना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अनुसूची से। ठीक है, इन फ्यूचर में पूछने की चांस बनता है इस टॉपिक से। तो पहला अनुसूची में क्या करता है, तो लिख लीजिएगा। तो 28 राज्य है वर्तमान में, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। सेंस है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। बस ये 8 और 29 रहे ना रहे अलग मैटर है। तो आपको इतना ही याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में उल्लेख जो है अनुसूची पहले में कहता है। अनुसूची पहले में क्या कहता है? ये 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है, याद रहेगा। वह अनुसूची 2, अनुसूची द्वितीय अनुसूची या अनुसूची 2 में क्या कहता है लिखिएगा। अनुसूची 2 में जो है वेतन एवं भत्ते, वेतन, बस इतना ही याद रखना है, वेतन एवं भत्ते। डायरेक्ट पूछता है अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में उल्लेख है, क्या कहा गया है अनुसूची 2 में, आपको याद रखना है। वेतन एवं भत्ते, किसका वेतन एवं भत्ते? वेतन एवं भत्ते किसका? तो याद रखिएगा आप लोग, जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ये सब क्या है? भारत सरकार के पदाधिकारी, उसके वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा है। क्लियर? अनुसूची 3, ठीक है।
अनुसूची 3 में किसके बारे में उल्लेख है, तो नोट कर लीजिए, शपथ। क्या? शपथ। अब वही जितने भारत सरकार के पदाधिकारी हैं उसको शपथ तो दिलाई जाएंगे, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल हो या मुख्य न्यायाधीश हो, उनको शपथ दिलाई जाएंगे ना। तो अनुसूची 3 में चर्चा है, अनुसूची 3 में चर्चा है। वही अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 तो राज्यसभा में प्रतिनिधि के बारे में चर्चा है। राज्यसभा में प्रतिनिधि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से, जैसा आपको पता है कि पता आपको 2 सदन है, एक राज्यसभा सदन, एक लोकसभा सदन। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। कहा गया है जो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो राज्यों से होंगे और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। इसका उल्लेख अनुसूची 4 में है। इसका उल्लेख किस अनुसूची में? 4 में। राज्यसभा में प्रतिनिधि के बारे में उल्लेख है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। तो इसकी चर्चा जो है अनुसूची 4 में। क्लियर यहां तक? अब अनुसूची 5 को समझिए। अनुसूची 5 में कहा गया है जो एससी और एसटी, अनुसूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है भारत में, उनके संरक्षण एवं प्रशासन की बात करता है। संरक्षण एवं प्रशासन की बात करता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में जो अनुसूची एवं अनुसूची जनजाति है उनके प्रशासन एवं संरक्षण के बारे में चर्चा है, एसटी और एससी जात को लेकर। यहां तक क्लियर? बस समान बात है, बस आप इतना ही याद रखना। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अनुसूची 5 में, अनुसूची 4 में किन किन बारे में उल्लेख है, बस इतना ही तो आपको याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? अब अनुसूची 6 को समझिए। अनुसूची 6, ठीक है। अनुसूची 6 में क्या है? 4 राज्य, जैसे कि मान चलिए असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जो एससी और एसटी होंगे उनके लिए अलग से जो है कानून बनाकर, ठीक है, उसके लिए अलग से कानून बनाकर संरक्षण एवं प्रशासन के बारे में चर्चा है। विशेष रूप से छूट दिया गया है इन 4 असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जो होंगे, कौन होंगे? एससी एंड एसटी। यहां तो पूरे भारत के एससी एसटी की बात चर्चा है। यहां पे खासकर इन 4 राज्यों में रहने वाले एससी और एसटी के बारे में विशेष रूप से संरक्षण एवं प्रशासन की बात करता है, विशेष रूप से। अनुसूची 6, ये 4 राज्य आपको याद रखना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक सेकेंड। क्लियर? ठीक, बस इतना ही समझिए। ये 4 राज्य याद रखिएगा। इस 4 राज्यों में एससी और एसटी रहने वाले जो लोग हैं उसको विशेष रूप से हर चीज में छूट, ठीक, कुछ विशेष संरक्षण की बात किया गया है। जब यहाँ के लड़का लड़की जब दिल्ली पढ़ने आते हैं, यहाँ की लड़का लड़की को विशेष रूप से सरकार छूट देती है। उनको पढ़ाई के अलग से जो है स्कॉलरशिप मिलता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी सब में बहुत जल्द आसानी से लोगों का एडमिशन हो जाता है जो एससी एसटी लोग आते हैं वहां से, ठीक है। तो उसके बाद अनुसूची 7 नोट कीजिए। अनुसूची 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या कहा गया है? लिखिए,
केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब यहां पे केंद्र एवं राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपको पता है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 7 में। तो अब प्रश्न है कि ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा क्या है। तो आप जितने भी वस्तु देख रहे हैं, रेलवे, डाकघर, परमाणु परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति, ये सब एक वस्तु के रूप में है। इनको बांट दिया गया है सूची के आधार पर, ठीक है। केंद्र सरकार किन किन विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन विषय पर कानून बना सकती है। कुछ ऐसे हैं व्यवस्था जो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो इसको इस रूप में देखा जाए, संघ सूची। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो संघ सूची में रेलवे है, रेलवे कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी, ठीक है। तो पहले जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, केंद्र के पास 97 विषय था इस टाइप के, जैसे रेलवे हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, बैंकिंग हो गया। वर्तमान में 100 विषय, वह यदि राज सूची की बात करते हैं, राज सूची, ठीक है। पहले इनके पास जो था 66 था, वर्तमान में 61 बचा है। तो धीरे धीरे जो है घटता है। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं राज सूची, जैसे मान चलिए जेल हो गया, पुलिस हो गया। अब जेल और पुलिस से संबंधित जो कानून होने राज्य ही बनाएगा, उसको राज सूची बोलते हैं। अब एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाएगा, जैसे मान लो शिक्षा हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो पहले समवर्ती सूची मात्र 48 ही थे, ठीक, 47 थे, और वर्तमान में 52 हो गए। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 है, ठीक है। तो ये शक्ति बंटवारा है। जैसे शिक्षा पे जो है दोनों मिलकर कानून बना, समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकता है शिक्षा पे, समवर्ती सूची, ठीक है। जैसे मान लीजिए और वन ले लेते हैं, वन जंगल हो गया। राज सूची जेल, पुलिस, कृषि। संघ सूची रेलवे, परमाणु परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। यही है शक्ति का बंटवारा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत थोड़ा सा जो 7वां अनुसूची है, थोड़ा सा विस्तार से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बढ़िया समझ में आएगा आपको, ठीक है। अनुसूची 7, ठीक है। तो मैं आपको सारे विषय, लगभग 10-12 विषय इसमें जो है और इसमें भी है, इसमें वो सब लिखवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मान चलिए बैंकिंग व्यवस्था जो है किसका विषय है, राज्य सूची विषय है कि संघ सूची का है कि समवर्ती सूची, इस टाइप से पूछता है, ठीक है। बस आज क्लास में इतना ही याद रखिए, अनुसूची 7 संबंधित केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा है, ठीक है। शक्ति इसके आधार पे है, समझ में आया। तो आज की क्लास में, ठीक है, बस 7वीं अनुसूची तक ही पढ़िए। अभी तेजी बाजी पढ़ लेते हैं टोटल अनुसूची, ठीक है। फटाफट पढ़ लेते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट हो ज्यादा बेटर है। अनुसूची 8 क्या कहता है, 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। संविधान के समय जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें मात्र 14 भाषा का उल्लेख था। कितना? 14 भाषा का उल्लेख था। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 एक भाषा जोड़ी गई, 15 भाषा हो गई। फिर जो है लास्ट में, ठीक है, 67 संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, 14, 15, 18 हो गया, ठीक है। फिर 92 संविधान संशोधन 2002 में फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, 14,018 भाषाएं, 18,022 भाषाएं हो गए। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और संविधान बना जब बन के तैयार हुआ था उस समय मात्र 14 भाषाएं थे। तो आपको क्या याद रखना है, अनुसूची 8 में क्या कहता है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब वही हम बात करेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या कहा गया है बताइए। अनुसूची 9 में कहा गया है भूमि अधिग्रहण।
क्या कहा गया? भूमि अधिग्रहण। अब पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पहले मैंने क्या बताया, 8वीं अनुसूची था ना, फिर 9 आ गया, फिर 10 आएगा। तो भूमि अधिग्रहण क्या है? अब राज्य हो या केंद्र सरकार हो, सबको ये अधिकार दिया है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का जब कोई संपत्ति हो, आप अधिग्रहण कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक, इसके बदले वो व्यक्ति जो है ना, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता है। ये प्रावधान लाया गया बाद में, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। फिलहाल आप, जब आप संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा वहां डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए कॉपी में, अनुसूची 9 में जो है भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा है। भूमि अधिग्रहण। अनुसूची 10, अनुसूची 10 लिखिए, दल बदल सरकार। दल बदल सरकार। दल बदल कानून लिख सकते हैं या दल बदल सरकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। अनुसूची 10, इसमें 52 संविधान संशोधन 1985 में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले 8 ही था, फिर 9 जोड़ेगी, फिर 10 जोड़ेगी। और इसमें क्या कहा गया? दल बदल कानून या दल बदल सरकार। अनुसूची 11, अनुसूची 11, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, वह अनुसूची 12, अनुसूची 12, नगर पालिका। शहरों के लिए जो स्थानीय शासन है, स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए नगर पालिका जोड़ी गई। जो गांवों के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो इस बात पे अनुसूची 11 जोड़ी गई 1993 में 73वां संविधान संशोधन। फिर 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 जोड़ी गई, नगर पालिका, ठीक है। इस तरह 12 अनुसूची मैंने पढ़ाया। जो बातें आपको बताया गया है बस उसी बात को आपको याद रखना है, किस अनुसूची में क्या कहा गया है। अनुसूची 7 को हम अलग टॉपिक में पढ़ा के आपको भेजूंगा, ठीक है। बस आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।